हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद सरोज मैम में। तो आज हमारा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव। तत्सम तद्भव टॉपिक जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो है आपको यही टॉपिक पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको सिखाएंगे, कुछ पॉइंट्स देंगे जो आपको नोट करने होंगे। अगर आपने वो नोट कर लिए तो आप कभी भी लाइफ में, जिंदगी में कभी भी उस टॉपिक को कभी नहीं भूल पाएंगे। आप जो है ऐसे पहचानने की ट्रिक समझेंगे जिसमें आप जो है हमेशा तत्सम तद्भव शब्दों को पहचान लेंगे। कैसे भी एग्जाम, कैसे भी शब्द आ जाए, अक्सर क्या होता है हम लोग किताबों से रट लेते हैं, अच्छा ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये तत्सम है, ये तद्भव है, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वो शब्द आते ही नहीं है। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये शब्द तो नया था, अब हम इसको कैसे पहचाने कि तत्सम है या तद्भव। तो हम जो है आज स्टार्ट करते हैं आपको, और ऐसी ट्रिक बताते हैं कि कैसे भी शब्द आ जाएं आप उन शब्दों को पहचान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक तत्सम एवं तद्भव। तो तत्सम क्या होता है? तत्सम, तत् प्लस सम, यानी इसका मतलब है कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, उसके समान यानी संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं वो कहलाते हैं तत्सम। और तद्भव, तद्भव वे शब्द होते हैं, तद्भव तत् प्लस भव यानी उसके, उससे होना, यानी ऐसे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इनको पहचानने की ट्रिक। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे हम उनको पहचानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्सम एंड तद्भव। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि तत्सम में अगर छ आ जाए, छ से क्षत्रिय वाला छ, छ से क्षत्रिय वाला छ अगर वर्ण आ जाए किसी शब्द में, छ से क्षत्रिय वाला वर्ण आ जाए तो वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम में हमेशा, तत्सम शब्दों में छ की, छ वर्ण की जरूरत होती है, मतलब उसमें छ वर्ण ही प्रयोग में होगा। लेकिन जब हम उसका तद्भव बनाते हैं, तत्सम का तद्भव, यानी तद्भव में क्या होता है, सिर्फ ख और छ से छाता वाला छ, ये वर्ण होंगे। छ जिसमें होगा, छ से क्षत्रिय वाला छ, वो शब्द कौन से होते हैं? तत्सम। और ख और छ वाले शब्द वर्ण तद्भव शब्द में होते हैं। अब हम जैसे आपको समझाते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, पंछी, पक्षी, पक्षी लिया हमने। अब पक्षी को हम तद्भव में बनाएंगे, पक्षी को हम सब तद्भव में बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? पंछी, पंछी। तो ये क्या हो गया? हमारा तद्भव शब्द हो गया। ये हमारा तत्सम शब्द है और ये हमारा तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं। और जैसे हम ले लेते हैं, कोई शब्द है क्षेत्र, हमने कोई शब्द एग्जाम्पल लिया क्षेत्र, तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा? क्षेत्र को जब हम तद्भव करेंगे तो ये हो जाएगा खेती। क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेती। क्षेत्र हमारा तत्सम शब्द है और खेती हमारा तद्भव शब्द है। ये हमारा संस्कृत से लिए हुए शब्द हैं और ये हमारे परिवर्तित हिंदी शब्द हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्षत, अक्षत, अक्षत का तद्भव शब्द क्या होगा? आखत। अक्षत का क्या होगा? आखत, अक्षत का आखत। नेक्स्ट इक्षु, इक्षु, इक्षु का हो जाएगा ईख,
इक्षु का एक। अब देखिए यहाँ पे छा है, छा यहाँ पे परिवर्तित होके तद्भव शब्द में क्या बन गया, छा से छाता वाला छा। यहाँ पे छा है, छा है तो यहाँ पे छा का क्या हो गया, खा हो गया। छा का क्या हो गया, खा हो गया। और त्र जो होता है, त्र अगर वर्ण तत्सम में आता है तो तद्भव में वो क्या होता है, ता बन जाता है, त्र का ता हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया क्षेत्र का खेती। नेक्स्ट अक्षर, अब यहाँ पे छा है तो छा का यहाँ पे क्या हो गया, खा बन गया। तो जब ये छा वर्ण आपको दिख जाए, आपको कभी भी शब्द में छा वर्ण दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये शब्द हमारे कौन से हैं, ये तत्सम शब्द हैं। और खा और छाता वाला छा दिख जाए तो इसका मतलब ये शब्द हमारे कौन से हैं, तद्भव शब्द हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक पे जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। ये तो हो गई हमारी पहली ट्रिक। एंड सेकंड ट्रिक, सेकंड ट्रिक चलेंगे हम लोग। जिस शब्द में श्र ये वर्ण आ जाए, जिस शब्द में श्र वर्ण आ जाए तो वो शब्द कौन से होते हैं, श्र वर्ण आ जाए तो वो कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्दों में हमेशा श्र वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में श्र वर्ण का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्दों में स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में श्र वर्ण का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग किया जाता है, छोटा वाला सा। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं आश्रय, आश्रय, श्रावण और श्रृंगार, श्रृंखला, ये हमारे कौन से शब्द हो गए, ये हमारे तत्सम शब्द है। क्योंकि इसमें भी देखिए श्र है, इसमें भी श्र है, इसमें भी श्र है, इसमें भी श्र है। इसका मतलब ये शब्द कौन से हमारे हो गए, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। जिसमें ये वर्ण आ जाए, श्र वर्ण आ जाए, इसका मतलब वो शब्द कौन से हैं, हमारे तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द में क्या हो जाएगा इसका, आश्रय, आश्रय, आश्रम, सावन, श्रृंगार, श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंखला, श्रृंखला का सांकल, श्रृंखला का सांकल। तो जिसमें श्र वर्ण आ जाए वो होते हैं तत्सम शब्द, जिसमें स वर्ण आ जाए तो वो कौन से शब्द होते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। कैसी लगी आपको ट्रिक? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हो गई हमारी थर्ड ट्रिक। अगर तत्सम शब्दों में बड़ा वाला सा का प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्दों में बड़ा सा का प्रयोग किया जाता है और षटकोण वाला सा का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में बड़ा सा और षटकोण वाला सा का प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द में हमेशा सा का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में बड़ा सा और षटकोण वाला सा का प्रयोग किया जाता है, तद्भव शब्द में सा का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी एग्जाम में या आप कहीं पे भी शब्द देखेंगे और उन शब्दों में
इस वर्ण का प्रयोग किया जाए, किसी भी शब्द में अगर इन वर्णों का प्रयोग किया जाए तो वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं, और जिस शब्द में इस वर्ण का प्रयोग किया जाए तो वो शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जिस शब्द में इन दोनों वर्णों का प्रयोग किया जाए वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जिस शब्द में इस स का प्रयोग किया जाए वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ससुर एंड सैया, सिर, श्वास, कृषक एंड पोष। अब देखिए इसमें भी ये वाला सा का प्रयोग है, इस बड़े सा का प्रयोग है, इसका भी सा का प्रयोग है, इस बड़े सा का प्रयोग है, इसमें षटकोण वाले सा का प्रयोग है, इसमें भी षटकोण वाले सा का प्रयोग है। तो ये वे शब्द जिसमें इन दोनों वर्णों का प्रयोग किया जाए तो वो शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। अब हम इनका तद्भव बनाएंगे, तो इनका तद्भव क्या होता है? ससुर का ससुर, सैया का सेज, सिर का सिर, श्वास का सांस, कृषक का किसान एंड पोष का पूस। पोष महीना होता है, ये तत्सम शब्द है और ये हमारा तद्भव शब्द है। तो कैसी लग रही है आपको हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। तो ये हमारे शब्द हैं तत्सम के और ये हमारे शब्द हैं तद्भव शब्द। जिन शब्दों में इन दोनों वर्णों की आवृत्ति हो, ये दोनों वर्ण का प्रयोग किया गया हो, वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। जिस शब्द में स वर्ण की प्रयोग किया गया हो वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आप हमारे क्लास को बार बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल ट्रिक बैठ जाए, ताकि आपको कभी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक है 4। तत्सम शब्दों में ण वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में ण वर्ण का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्दों में न वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में हमेशा ण वर्ण का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्दों में न वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में जितने भी आप देखेंगे, अगर आपको किसी शब्द में ण वर्ण का प्रयोग मिलता है तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। वो शब्द कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। और जिस शब्द में न का प्रयोग हो तो इसका मतलब वो शब्द कौन से हैं? वो तद्भव शब्द हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे अगड़, ऊण, गणेश और पूर्ण। तो अगड़ का क्या हो गया? अगड़ का हो गया आंगन, अगड़ का आंगन, ऊण का ऊन, गणेश का गणेश और पूर्ण का पूरा।
तो ये देखिए, जिस शब्द में ण वर्ण का प्रयोग हो वो तत्सम, और जिस शब्द में न वर्ण का प्रयोग हो वो होते हैं तद्भव। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है फिफ्थ। अगर किसी शब्द में ज्ञ वर्ण आए, अगर किसी शब्द में ज्ञ वर्ण का प्रयोग किया गया हो तो वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं। अगर किसी वर्ण में ज्ञ वर्ण का प्रयोग किया गया हो तो वो शब्द कौन से होते हैं? वो तत्सम शब्द होते हैं। और जिस वर्ण में ज वर्ण का प्रयोग किया गया हो, जिस शब्द में ज वर्ण का प्रयोग किया गया हो वो होते हैं तद्भव शब्द। जिस शब्द में ज्ञ वर्ण का प्रयोग किया गया हो वो होते हैं तत्सम शब्द। जिस शब्द में ज वर्ण का प्रयोग किया गया वो होते हैं तद्भव शब्द। जैसे यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत एंड अज्ञान, यज्ञोपवीत का क्या होता है? जनेऊ, यज्ञोपवीत का जनेऊ, और अज्ञान का अजान। अज्ञान का तद्भव क्या हो गया? अजान। तो देखा आपने यज्ञोपवीत। अब ये वर्ण, ये शब्द आ जाए तो बच्चे कहते हैं अरे अब ये कैसे हम पहचानेंगे कि ये तत्सम है या तद्भव? बस आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ज्ञ वर्ण की क्या इसमें प्रयोग किया गया है। हाँ किया गया है, तो इसका मतलब ये कौन सा शब्द हो गया? ये तत्सम शब्द हो गया। इसमें ज वर्ण का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये कौन सा शब्द हो गया? हमारा तद्भव शब्द हो गया। अज्ञान का क्या हो गया? अजान। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कि अगर व वर्ण का प्रयोग किया जाए, अगर किसी शब्द में व वर्ण का प्रयोग किया जाए तो वे शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। और अगर किसी शब्द में बा से बकरी वाला बा वर्ण का प्रयोग किया जाए तो वे शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द तद्भव शब्द होते हैं। अगर किसी शब्द में व से वट वाला वर्ण का प्रयोग किया जाए तो वो शब्द कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। और जब किसी शब्द में बा वर्ण का प्रयोग किया जाए तो वो शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जैसे वन, वणिक, विवाह एंड वधू। अब वन का क्या हो जाएगा? वन का बन। वणिक का बनिया, वणिक का बनिया। विवाह का ब्याह, विवाह का क्या हो गया? ब्याह हो गया। वधू का बहू, वधू का बहू। अब देखिए बा वर्ण जिसमें आए वो कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। बा बकरी वाला बा जिसमें आ जाए वो कौन से शब्द होते हैं? तद्भव शब्द। वन है, वन यानी वा दिया है इसमें, तो ये हमारा कौन सा शब्द हो गया? ये वन हो गया। और यहाँ पे बा है, इसका मतलब हमारा कौन सा शब्द हो गया? तद्भव शब्द हो गए। वणिक, वा है, वा का बा हो गया, ड़ा है, ड़ा का ना हो गया। हमने आपको पहले बताया था ट्रिक में कि ड़ा अगर कहीं पे आ जाए यानी वो कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं।
और ड़ा का तद्भव क्या बनता है? ना। तो वणिक का हो गया बनिया। विवाह, विवाह का ब्याह, वधु का बहू। तो कैसा लगा आपको हमारी क्लास? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक और जरूरी बात, अगर आपको किसी शब्द में चंद्र बिंदु दिख जाए, अगर आपको किसी शब्द में चंद्र बिंदु दिख जाए तो वो शब्द हिंदी के शब्द होते हैं, यानी तद्भव शब्द होते हैं। तो ये कौन से हमारे कहलाते हैं? ये तद्भव होते हैं। आपको किसी के ऊपर भी, जैसे आंख हो गया, आंख भी देखिए क्या है, ये हमारा तद्भव शब्द है। तो चंद्र बिंदु जिसके ऊपर होगी, चंद्र बिंदु जिस शब्द के ऊपर होगी वो शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द। आपको किसी भी शब्द के ऊपर अगर चंद्र बिंदु दिख जाती है तो वो शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। तो अब आप हमारी क्लास को बताइएगा कि हम कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं आपके लिए जो ट्रिक लेकर आई थी पहचानने की, वो YouTube पे कोई भी नहीं दे पाएगा। तो आप हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।